सबको किसी की औकात नहीं है कि बहन जी के आदेश को टाल सके। यहाँ किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि बहन जी के आदेश की अवहेलना कर सके। तो आपको लगता है इससे बीएसपी की सीट निकलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं? संभावनाएं नहीं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। संभावना की कैसी बात कर रहे हैं आप? जो सोनिया जी के आने के बाद परिवर्तन उत्तराखंड की राजनीति के अंदर आने वाला है। हरिद्वार लोकसभा सीट उत्तराखंड के अंदर साथियों एक परिवर्तन की बयार 2024 से लाने का काम करेगी। नमस्कार, इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो इन्होंने ज्वाइन की है पार्टी, तो आपको लगता है इससे बीएसपी की सीट निकलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं? संभावनाएं नहीं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। संभावना की कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा था कि हम एक यहाँ पर बीएसपी हम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि मजबूत विपक्ष मिल जाएगा, बहुत से कार्यकर्ता तुरंत मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर चूंकि 2 विधायक जो हैं इस जिले, उस बात को, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव के लिए आए तो आए नहीं ना यहाँ पर 2 विधायक, हम आएंगे। जहाँ उनका क्षेत्र होगा वहाँ आ जाएंगे विधायक। तो सांसद के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आएंगे? भैया ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बड़ी अनुशासित पार्टी है। सबको किसी की औकात नहीं है कि बहन जी के आदेश को टाल सके। यहाँ किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि बहन जी के आदेश की अवहेलना कर सके। तो आदेश नहीं था उनको? जिसको आप आदेश, यहाँ का कार्यक्रम, ये तो सोनिया जी का कार्यक्रम था ज्वाइनिंग का। जब उनका क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में रहेंगे। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि फिलहाल यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों से कि ये जो 2 लोग हैं, जो 2 विधायक हैं यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगी बीएसपी यहाँ पर, क्योंकि सोनिया शर्मा जी जो कि विधायक उमेश कुमार जी की पत्नी है। और अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आज सोनिया जी के पार्टी में शामिल होने का निर्णय निश्चित रूप से बहन जी के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस मिशन मूवमेंट के लिए बहन जी ने अपना समस्त जीवन न्यौछावर करने का काम कर दिया है। हम उत्तराखंड के अंदर 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाए, ये आज उसकी नींव रखी जा रही है कि 2027 में उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी साथियों। और अगर आप लोगों ने तय कर लिया कि हमको सरकार बनानी है, तो आपने सबको भुगत कर देख चुके। भाजपा का भी राज देखा, कांग्रेस का भी राज देख लिया, लेकिन एक बार बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो बहन जी का नारा है, उसे उत्तराखंड के अंदर साकार करने का काम आज उसको साकार करने का काम हम लोग मिलकर के, सब लोग, क्योंकि यहाँ कोई जाति और धर्म का बंधन नहीं है, सभी जात धर्म के लोग मिलकर के एक ही नारा लगा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमें परिवर्तन की बयार लानी है। लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार सीट से जीतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का काम नहीं है साथियों। समीकरण का खेल है, और समीकरण बिल्कुल साफ है। दलित और मुस्लिम एक साथ जब चलने का काम करेगा, तो फिर अगड़ा और पिछड़ा सब उसके साथ चल करके आगे बढ़ने का काम करेगा साथियों। ये दलित मुस्लिम का फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं कि बराबर में ही आपके मैं भी हूं। हमारा और आपका रिश्ता कोई नया नहीं है। हर गांव के अंदर हमारे पीढ़ियों के रिश्ते हैं। दलित और मुस्लिम का गठजोड़ जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करने का काम किया है, उसका नतीजा है कि दलित और मुस्लिम के बाद अगड़ा और पिछड़ा खुद साथ चलने का काम करेगा। इसको आधार बना करके जब हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो हरिद्वार लोकसभा सीट के समीकरण बिल्कुल साफ है। पिछले चुनाव के अंदर देख लीजिए किस तरह से वोट पड़ा था। अमरीश भाई को पड़ने वाले वोट में किसका वोट था? ये जब सोचने का काम करोगे और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी को पड़ने वाले वोट को जोड़ दोगे, और फिर तीसरा काम जो सोनिया जी के आने के बाद परिवर्तन उत्तराखंड की राजनीति के अंदर आने वाला है, तो ये उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार लोकसभा सीट उत्तराखंड के अंदर साथियों एक परिवर्तन की बयार 2024 से लाने का काम करेगी।
लेकिन हमारा मिशन है कि बहन जी के इस मिशन को 2027 के अंदर अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनाने के लिए हम लोग मेहनत करने का काम करें। मैं हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूं सोनिया जी को कि आपने यहाँ आने का निर्णय लिया। बधाई देना चाहता हूं उनके साथ आने वाले तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ आने का निर्णय लिया, और शुक्रगुजार हूं शमसुद्दीन राइन साहब का कि आपने ये वक्त दे करके आज उत्तराखंड के अंदर एक नई राजनीति को लिखने का काम कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।